Okay. But first of all, let's solve today's pending sums, and then I'll go on to your doubt difficulties and illustrations if you have any. Yes. If you have any? Yes. No sir, not having any doubt. What say? No. You are having doubts? Yes. तो तुमने खुद से कर लिया यार, ऐसा लग रहा है। अच्छा फटाफट पहले पेज नंबर 99 पर चलो। पेज नंबर 99 everybody. Let's start section F. Sum number 1, section F, sum number 1. There are 1 dozen mangoes. बड़ा मुंह बन चाहिए मेरे को। There are 1 dozen mangoes in a box, out of which 3 mangoes are rotten. Now 3 mangoes are randomly selected from the box without replacement. Now यहाँ पर with replacement, without replacement doesn't make any much difference. If X denotes the number of rotten mangoes in the selected mangoes, obtain the probability distribution of X, find out the expected value, and even we have to find out the variance of the rotten mangoes which are to be selected. But all attention on the board. Now they are saying in a box we have dozen mangoes, and out of that dozen mangoes how many are rotten? 3. And how many are fresh? Can I say 9? Now out of this 12 mangoes, how many mangoes I need to select? Can I say I need to select 3 mangoes? लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? Prepare probability distribution table of rotten mangoes. इनको probability distribution table चाहिए of which mangoes? Rotten mangoes. तो अपने कैसे कर पाएंगे जरा ध्यान दो। xi and p of xi. Now 12 में से अगर मुझे 3 सिलेक्ट करने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन किसका बनाना है अपने को? रॉटन मैंगोज का। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं तीनों के 3 रॉटन सिलेक्ट करूंगा एंड 0 फ्रेश मैंगोज, और आई वुड सिलेक्ट 2 रॉटन एंड 1 फ्रेश, और 1 rotten and 2 fresh, और 0 rotten and 3 fresh. इस तरह से कहना से हम सिलेक्ट कर पाएंगे। चेक करो चेक करो चेक करो। Any doubt in this? Now how do I get my probability? अब देखो 0 rotten out of, तो 3C0 into 9 में से 3, टोटल कितने हैं? 12 में से 3। ओके, देन एक रॉटन में से, फ्रॉम हाउ मेनी रॉटन? 3C1 into 9C2 upon 12C3, देन 2 रॉटन कितने में से? अगेन 3 में से, एंड 9 में से एक फ्रेश अपॉन 12C3, एंड लास्ट 3 रॉटन में से तीनों के तीनों उठा लिए, और फ्रेश में से एक भी नहीं। तो इस तरह से हमको उसका प्रोबेबिलिटी मिलेगा। अब जरा देखो, अपने को बेटा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 12C3 क्या आएगा आंसर, वो ढूंढना पड़ेगा। 9C3 क्या आएगा? 3C0 3C1, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपने को फटाफट आंसर मिल जाएगा। बट वी नीड टू वर्क हार्ड ऑन टू गेट व्हाट? 12C3 9C3 9C2। तो पहले ये टेबल बनाओ, फिर मुझे 12C3 9C3 9C2 वो तुम खुद वैल्यू ढूंढ के मुझे दो। एंड देन आई एम मेकिंग दिस टेबल अगेन, xi into p of xi, પછી xi into p of xi, xi square into p of xi। ये टेबल मैं दोबारा बनाऊंगा क्योंकि हमें सम में मीन और वेरिएंस दोनों पूछे हैं। सम में हमको मीन और वेरिएंस दोनों पूछे हैं। सो इतना टेबल पहले बना के मुझे ये 12C3 9C3 9C2 उनकी वैल्यूज खाली मुझे दे दो। चलो
is the table how we made going into your head? Table. अच्छा, anybody trying 12C3? Is anybody getting the answer 12C3? 12C3? बहुत बढ़िया, चलो मैं भी करके दूं. It is 12 factorial, 3 factorial, 12 minus 3 factorial. That is 12 factorial divided by 3 factorial into 9 factorial. So this will be 12 into 11 into 10 into 9. 3 into 2 into 1 into 9 factorial. तो 9 गेले. 3 2s are 6 and 6 2s are 12. 220. बेटा 12C3 का आंसर बेटा 220 आ रहा है. Try to give me an answer for 9C3. 9C3. 84. जरा पब्लिक 9C3 को सॉल्व करके 84 जरा लेके आओ. चलो 12C3 मैंने सॉल्व करके दिखा दिया. यू आर गेटिंग 220. 12C3 को सॉल्व करके मैंने बता दिया दैट यू आर गेटिंग 220. सो 9C3 बेटा 9C3 84 और 9C2 कितना आ रहा है? 36. अच्छा, दोनों को सॉल्व करने का जरूरत है कि तुम्हारा आंसर आ रहा है? बेटा डू यू वांट मी टू सॉल्व और यू आर गेटिंग द आंसर? श्योर है बेटा, श्योर है? मतलब मुझे नहीं करना है, पक्की बात? बहुत बढ़िया, मुझे नहीं करना है, दैट्स अ पक्की बात. शाबाश शाबाश. अब यहां जरा मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी है? 0 रोटन है बेटा, 0 रोटन, तो x का वैल्यू 0. यहां पर 1 रोटन मैंगो है तो 1 2 and 3. दिस इज हाउ यू गेट द वैल्यूज. बेटा नाउ हाउ डू आई गेट द प्रोबेबिलिटी? 3C0 कितना आएगा? 1 1 1. उसको फॉर्मूला नहीं डालने का, वो तो इजीली अपने को मिल जाएगा. एंड 9C3 इज 84. अभी हमने देखा 12C3 कितना आ रहा है. So it's 84 by 220. Keep it as it is. 84 by 220. Keep it as it is. Then 3C1 कितना आएगा? 3. 9C2 अभी हमने गिना, that is 36. Divide by 220 तो 108 by 220. It's 108 by 220. પછી 3C2 का वैल्यू भी 3 आएगा. And 9C1 is 9. So that's 27 by 220. And this is 1 into 1 divided by 220. So that's 1 by 220. बेटा just check it up. क्या 220 by 220 1 आ रहा है? चेक कर लो. 220 by 220 क्या अपना 1 आ रहा है? जरा चेक कर लो. एंड नाउ हमने जो ये चैप्टर की शुरुआत में सीखा था, xi इंटू पी ऑफ xi, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू मिल जाएगा. देन हम इनको स्क्वायर कर देंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, तो उससे अपने को वेरिएंस फाइंड आउट करने को हेल्प मिलेगा. अरे बेटा बोलो ना, ऐसा कुछ याद आ रहा है? धुंधला धुंधला. ये बढ़िया 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 बेटा. तो 0 into 84 by 220 that is 0. 1 into 108 is 108 by 220. This is 54 by 220 and it's 3 by 220. But what's my final answer? 165 by 220. इसको सिंप्लीफाई करो बेटा. इसका क्या है आंसर? 0.75.
That's 0.75. Now beta raise your hand. How do I get xi square into p of xi? How do I get xi square into p of xi? Can I say xi into p of xi? This is Sunya again. 108 by 220. Again 108 by 220. And that's 9 by 220. 225 by 220. What's the final answer? 1.02. Now bit all attention. All attention. One short mark sum. One marker short sum they can ask you. They will say in the exam find sigma x square. ऐसा बोलेंगे. क्या बोलेंगे फाइंड आउट करने के लिए? सिग्मा. Now sigma x square is nothing but this is the answer 1.02. Sigma x square is nothing but xi square into p of xi का total. Don't confuse yourself कि sir this is variance. No, this is sigma x square which is total of this xi square into p of xi. Variance को तो ऐसे डिनोट करते हैं v of x. Are you getting it? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा ढूंढ से एकदम ध्यान से देख के ढूंढना आंसर. सिग्मा एक्स स्क्वायर बोले हैं तो ये वाला चीज ढूंढने का है. खाली ये वाला एक्स स्क्वायर इनटू पी ऑफ एक्स आई खाली टोटल करके छोड़ दो. आर यू गेटिंग इट? लेकिन ये वाले सम में ऐसा नहीं बोला. ये वाले सम में क्या क्या बोला है? मीन भी ढूंढो. सो बेटा मेरा मीन कैसे मिलेगा? मीन कैसे मिलेगा? Sigma xi into p of xi, that is 0.75. And beta variance sigma xi square into p of xi minus mu का square 1.02 minus 0.75 का square 1.02 minus 0.75 का square 0.5. Final answer 0.46. बेटा variance का आंसर आएगा 0.46. हाँ, वो जितना है उतना भी स्टार्ट कर दो. वो ऐसा पूछ रहा होगा. हाँ चलेगा. बेटा variance is 0.46. But our variance is 0.46. Send it out. Let's go to the last sum, section F. Let's go to the last sum. Then we'll see your doubt difficulties in your illustrations. Okay? बेटा ये वाला sum पता चला? Question number 2 पढ़ लो. चलो फटाफट. Start reading the sum. But I'm saying start reading the sum. बेटा पढ़ लो प्लीज. It is known that 50% of the child is having a habit of eating chocolate in which standard? क्या 10th standard? तुम भी अभी खा ही रहे हो देखो chocolate. It is known that 50% of the students studying in the 10th standard is having a habit of eating chocolate. Now to examine this information, how many investigators we appointed? 1024 investigators are appointed. Every investigator randomly select how many students? 10. And then उनके हमने examine किया the habit. Find the expected number of investigator. This is the first point, important. And then उन्होंने क्या बोला? That less than 30% of the students. Less than 30% of the student is having a habit of eating chocolate. कितना less than? Less than 30%. तो लिखना शुरू करेंगे. चलो लिखना शुरू करेंगे. Probability that 50% of the student
have a habit. Probability that 50% of the students have a habit of eating chocolate. तो बेटा मेरा probability of success 50%, that's 5 by 50 by 100, that is 0.5. So beta raise your hand, how will I get my value for Q? 1 minus P. So 1 minus 0.5 will again give me the answer 0.5. 1 minus 0.5 will give me the answer 0.5. अरे हाँ के ना? Now how many investigators we appointed? 1024. But they are taking sample of how many students? 10 students. So now use your common sense, huh? Tell me my n will be 1024 कि my n will be 10? 10. क्यों 10? बेटा 1024 लेके n कभी आंसर सॉल्व नहीं हो पाएगा. So ये इन्वेस्टिगेटर इतने सारे, लेकिन उन्होंने कितने बच्चों का सैंपल उठाया? 10 बच्चों का. तो मेरा n आएगा बेटा 10. My n will be 10. And after that what they are saying? What they are saying? Find what? Probability that less than 30% students, less than 30% students have a habit, less than 30% of the students have a habit of eating chocolate. Less than 30% of the students have a habit of eating chocolate. अब बेटा 10 लोग को अगर मेरा सैंपल मैंने लिया है, 10 लोगों का सैंपल लिया है less than 30%, so 10 into मैं 30% करूं तो क्या आ जाएगा? So 30% का मैं ऐसा लिख सकता हूं, it's nothing but it's less than 3. So बेटा less than 3 बोले तो x क्या होएगा? Less than 3 बोले तो x 0. बहुत बढ़िया. So give me the answer of p of 0, give me the answer of p of 1 and give me the answer of p of 2. इन तीनों का मेरे को आंसर दो, तीनों को प्लस करेंगे, उसके बाद कुछ अपना एक आंसर निकलेगा. लेकिन सर ये p of 0 का फॉर्मूला तो बताओ कौन सा लगेगा? NCX p raised to x q raised to n minus x. So beta what's my n? NC 0 into 0.5 raised to 0 into 0.5 raised to 10. ओह मजा आ जाने वाला है. बेटा 10C 0 is 1, anything raised to 0 is 1, 0.5 raised to 10. 0.00098. Yes. So we take it as 98. 0.00098. तो इसका आंसर भी वही आएगा 0.00098. 1 into तो वही आएगा ना. बेटा देन P of 1 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Same to same NCX p raised to x q raised to n minus x. तो 10c1 into 0.5 raised to 1 into 0.5 raised to 9. So 10c1 is 10. 0.5 raised to 1 is 0.5. What is 0.5 raised to 9? Yeah, 0.5 raised to 9. 0.00. Keep it as 19 into 0.5 into 10. 0.0095. Then P of 2 के लिए बेटा same to same. NCX p raised to x q raised to n minus x. That's 10c2 into 0.5 raised to 2 into 0.5 raised to 8. But
But what is my 10C2? 10C2? 10C2 is 45? But by applying the formula, you'll get 45. So, beta, give me the final answer. Come on. I'm not writing here. No space. Give me the final answer. Zero point zero 44. 0.044. So therefore, P of 0 plus P of 1 plus P of 2, 0.00098, 0.0095 and 0.044. कितना है? 0.054 के 5 नक्की कर लो यार. 0.054 ऐसा आ रहा है. अब देखो बेटा, पीछे तुम अगर आंसर देखो तो ये आंसर नहीं है. मैं बता रहा हूं क्यों नहीं है. पहले इतना आ गया वो पता चला. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? जरा ध्यान दो. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि भाई मैंने PQ फाइंड आउट कर दिया. N मेरा 1024 नहीं था, N मेरा 10 है. उन्होंने खाली 10 लोगों का सैंपल उठाया. फिर मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? लेस देन 30% स्टूडेंट्स. सो फिर 10 का मैंने 30% लिया. दैट केम टू 3 स्टूडेंट्स. અને પછી મેં આગળ ગાડી વધારીને લેસ દેન 3 એટલે x अपना क्या आएगा? 0 1 and 2. अब हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला है, लिखो we have to find the expected value of total investigator या तो enumerator. मुझे फाइंड करना है expected value of investigator. अच्छा, expected value का फॉर्मूला तो तुम बताओ क्या सीखे हो? Can I say that's n into p? Expected value is nothing but its mean, which is n into p. Now total investigator कितने थे? 1024 into what's my p? अभी हमने ढूंढा 0.054. बेटा 55.29. लेकिन इसको बेटा राउंड ऑफ कर दो. पॉइंट में नहीं होंगे ना इन्वेस्टिगेटर. We will take 56. 55.29 को राउंड ऑफ कर दो. इट विल बी 56 इन्वेस्टिगेटर्स हैं. तो बेटा मॉरल ऑफ द सम क्या बोल रहा है? बेटा मॉरल ऑफ द सम ऐसा बोल रहा है कि 1024 जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उसमें ऑन एन एवरेज 56 इन्वेस्टर्स ऐसा बोल रहे हैं. ऑन एन एवरेज 56 इन्वेस्टर्स ऐसा बोल रहे हैं कि लेस देन 3 इज हैविंग हैबिट ऑफ ईटिंग चॉकलेट. पूरे सम का बेटा निचोड़ अब समझ में आ रहा है कि out of 1024 total investigators, there are 56 people saying that less than 3 students are having a habit of eating chocolate. Done, Chai? But that completes all the sums from the exercise. Now we start your doubt difficulties from the illustrations.